बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात का दौर जारी है, या आप कह लीजिए बहुत करीब हैं। तशहीर चल रही है कैंपेन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतखाबी मंशूर भी जारी हो चुके हैं, घोषणा पत्र या इलेक्शन मैनिफेस्टो। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आइंदा 5 वर्षों में क्या करेंगी, क्या उनका रूट मैप है, प्लान क्या है, वो अलग बात। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 226 के आसपास इनकी तादाद बनती है, नियर अबाउट 45% टोटल परसेंटेज आप देखते हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मैदान में है। इन आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपना अपना मंशूर या जो कैंपेन अलग पेज पर चल रही है, लेकिन मंशूर जो घोषणा पत्र था वो भी जारी कर दिया है। चौधरी मोहम्मद अकरम एक ऐसा नाम जो आप सब जानते हैं, साबिक वजीर, साबिक रुकन असेंबली और एक मारूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद असलम के फर्जंद हैं। साल 2014 में तकरीबन 45% से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुए, जीत कर आए। इस बार 10 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो अगले 5 सालों में अगर उनको सुरनकोट असेंबली हल्के से नुमाइंदगी का मौका मिलता है तो वो क्या काम करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक मंशूर तैयार किया है जो पिछले दिनों जारी कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जरा आसान लफ्जों में समझा दीजिएगा। चंद बातें मैं फटाफट से आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने वादे क्या किए हैं। जिन चीज़ों की यकीन दहानी कराई गई है, एश्योरेंस है। एक तो ये कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेहत का बुनियादी ढांचा है, उस पर वो काम करेंगे, प्रायोरिटीज में रहेगा। रिलीफ एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर क्राइसिस, बिजली के ताल्लुक से जितना भी इस वक्त बहरान है, परेशानियां हैं, एक्स्ट्रा बिल्स आ रहे हैं, एक वो पानी को लेकर मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किलात, शिकायतें, उसको दूर करने का वादा किया। तालीमी मैदान में इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे पर काम, रोड कनेक्टिविटी, जहां जहां राब्ता सड़कों की जरूरत है उस पर तवज्जो मबजूल कराएं, उनके मुताबिक सरकार की तवज्जो मबजूल कराएंगे। सयाहती नक्शे पर नए मकामात को लाना और वहाँ रोजगार के मौके पैदा करना। इसके अलावा बागबानी और जो ज़राअत का शोबा है, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दोनों के काम किस तरीके से बेहतरी आए, उसको फ़रोग मिले, इस पर तवज्जो रहेगी। और साथ साथ बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो इनके प्रोमिसेस में है, इनके वादों में है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वादे किए गए, सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो लोग सवाल पूछ रहे थे, तो इन शॉर्ट में बता दूं, पुंछ के अंदर जीएमसी की डिमांड ये करेंगे। मौका अगर मिलता है तो ये नुमाइंदगी के दौरान इनने जो वादा किया वो होगा। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज जो है, तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो मुख्तलिफ तिब्बी इदारे हैं, छोटे छोटे इदारे कहलाते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इलाज चलता है कम से कम, तो एक वो पीएचसीज में एम्बुलेंस सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह वो जो शिफ्टिंग वाला सिलसिला रहता है मरीजों का, उस पर काम करेंगे। ट्रॉमा अस्पताल चंडीगढ़ के मकाम पर, मुगल रोड पर, बहुत पुराना मुतालबा, उसको पूरा करने का वादा किया। सीजनल डिस्पेंसरीज और वेटनरी सेंटर्स, कहा कि ट्राइबल सपोर्ट के लिए जो लोग खाना बदोश हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, या पहाड़ी तबके से लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, बहुत सारे लोग कश्मीरी बोलने वाले भी बालाई इलाकों में चले जाते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में भी कम से कम उनको वापस वेटनरी के लिए, या जो माल मवेशियों का इलाज करवाना हो या खुद भी ज़रूरत पड़े तो निचले इलाकों में वापस ना आना पड़े, इसके लिए कोशिश। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर ब्लॉक लेवल पर, ये बहुत अच्छा पॉइंट मेरी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नौजवान नस्ल को तबाही से बचाना है, तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जहां पर कम से कम मुतासरा अफराद की या नौजवानों की एक जो है इलाज का सिलसिला चले। इसके अलावा ओपीडी डॉक्टर्स, ईएनटी स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारी चीज़ें कम से कम हर जगह जिन जिन एरियाज के अंदर ज़रूरत है वहाँ तवज्जो का मरकज़। इसी वजह से कई बार अस्पताल बनते हैं कि इन डॉक्टर्स की कमी है। इसके अलावा बेसिक मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, जो बुनियादी तिब्बी साजो सामान है जो कई बार महंगा मिलता है, वो सरकार सीटी स्कैन्स मशीन्स की अदम दस्तियाबी जो है उसको दूर करे, इस पर वो तवज्जो सरकार की दिलाएंगे। और ब्लड बैंक सुरनकोट अस्पताल में खोलने का मुतालबा पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर चंद लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं, तो वो इन्होंने ऑलरेडी अपना वादा कर दिया है। अब जहां तक बिजली और पानी की बात है, तो उसमें वो क्या करने वाले हैं, कल को अगर आप लोग उनको मौका देते हैं, बिजली सप्लाई हर गाँव के अंदर, बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। जहाँ तरसीली लाइनें खराब हैं, बिजली की तारें ठीक नहीं है, उस पर बेहतर काम किया जाए, इस पर तवज्जो रहेगा। हर गांव के अंदर जहां पर पोल्स की जरूरत है, वायरिंग की जरूरत है, खंबे लकड़ी के लगे हुए, और जो वायरिंग का एक सिलसिला हमने देखा है जहां पर मुतअद्दिद बार ऐसे हादसात रूनुमा हुए जहां लोगों की जाने गई, वहां प्रॉपर वायरिंग हो। ट्रांसफार्मर्स जहां पर जरूरत है, ताकि कम से कम वो जो बर्डन डिपार्टमेंट पर रहता है वो कम किया जा सके, रिसीविंग स्टेशन पर है वो कम किया जा सके। हर ब्लॉक के अंदर रिसीविंग स्टेशन कायम करने का वादा। इसके अलावा हर घर को नल के जरिए पीने का साफ पानी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और कम से कम जिन जिन एरियाज के अंदर है जहां पर
जो आप आज के वक्त में देखते हैं आबी ज़खायर हैं, चश्मे हम सब के पास हैं, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए, उनका सही इस्तेमाल हो और मज़ीद काम इस पर हो, तो इसका भी एक वादा उन्होंने किया है। लिफ्ट स्कीम, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर के लिए उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर पानी या तो नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, मैक्सिमम एरियाज़ में ये सूरत हाल है। हैंड पंप हर वार्ड के अंदर बनाने का इन्होंने वादा किया। और इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स, जो सबसे बड़ा मसला मौजूदा वक्त में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारी नज़र में, एक जो ड्रग्स वाला पॉइंट है और एक ये कि जहां पर बिजली के इजाफी बिल एक महीने 400 आता, अगले महीने 700 पहुंच गया, तो आपको पता भी नहीं लगता। तो सुबह नींद से आप जागते हैं, आपका बिल ऑटोमेटिकली बढ़ गया होता, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। बीपीएल फैमिलीज जो है उनको ओवरबर्डन से बचाया जाए, जरूरत से ज्यादा बिलों से बचाया जाए, ये एक इन्होंने वादा किया है। अब तालीम के मैदान में इन्होंने वादा किया है कि ये क्या क्या करेंगे। स्मार्ट क्लासरूम्स हर स्कूल के अंदर जहां पर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस हो, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स हर ब्लॉक के अंदर बनाने का वादा किया है। अपग्रेडेशन और रेनोवेशन स्कूल बिल्डिंग्स की बड़ा संगीन मसला। देखिए, तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे इसलिए भी परेशान हैं कि पिछले एक साल में जहां 60,000 बच्चों को स्कूलों में लाया गया है, 1 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर भी चले गए। वजह ये, या तो करीबी स्कूलों में एक स्कूल को मर्ज कर दिया गया जहां पर टीचर स्टूडेंट रेशो सही नहीं थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सवाल उस पर था। दूसरी बात ये थी कि आज के वक्त में पुराने इदारे आपके सामने हैं, लेकिन कोई उस पर भी कोई तवज्जो नहीं जा रही है। मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जहां पर मुरम्मत की जरूरत है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुरम्मत के बजाय क्या किया, एक स्कूल को उठाया तो पास वाले स्कूल में लगा दिया, एक ये। इसके अलावा प्ले ग्राउंड हर स्कूल के अंदर जो पंचायतों में ऑलरेडी काम हुआ है, तो अगर उसको थोड़ा और अकरम साहब को नुमाइंदगी मिलती है, बढ़ाते हैं, तो दैट इज गुड। आरईटी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए पुशअप होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है लोकल लेवल पर, टीचर्स अपने अपने जियोग्राफियाई एतबार से परेशानियां, फिर जो खवातीन टीचर्स हैं, फीमेल हमारे असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बड़ी मुश्किलात आती हैं, तो सालों साल एक ही जगह, वो भी एग्जॉस्ट हो गए हैं इस तरह के काम से। हॉस्टल फैसिलिटीज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोरनकोट के अंदर जो एक पुराना मुतालबा है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर असातिज़ा के वक्त पर आना, वक्त की कदर करना, जो हमें बचपन में सिखाया जाता है, उस पर कैसे कदर वाकई में कराई जाए, एक अपने मंशूर में इन्होंने रखा। और दूसरा, वर्क कल्चर को ठीक करना कि टीचर है लेकिन पढ़ा नहीं रहा है, या तो टीचर ही नहीं अपनी मर्जी से आ और जा रहा है, वो जो अदम दस्याबी पर, गैर हाजिरी पर सवाल उठते थे, तो उसको दूर करने का इन्होंने फैसला किया है। इसके अलावा इन्होंने नौजवानों के लिए कहा कि 30% फंड जो हैं नौजवानों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो इनका टोटल बजट होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनमें अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों की मदद का वादा किया गया। यूथ अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएंगे। मकामी सतह पर जो होटल्स में काम करते हैं, लोकल स्टार्टअप्स जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, या मकामी सतह पर कारोबारी अफराद के साथ जुड़े नए लोग जो हैं, कम से कम उनकी मदद हो सके, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एक तो उस पर तवज्जो इनने दी है। दैट इज गुड पॉइंट मेरे हिसाब से। बेरोजगारी वाला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के वक्त में है, जो इन इलेक्शंस में बहुत आपको दिखेगा। रोड कनेक्टिविटी, कहाँ कहाँ ये सड़कें बनाने का फैसला। टनल मुगल रोड पर, उस काम को पुशअप करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। रोड कनेक्टिविटी हर गांव के अंदर सड़क पहुंचे, ये इनकी तरजीहात में है। लिंक रोड जितनी है उनकी अपग्रेडेशन हो। मड़ा से हिलकाका तक सड़क, मरहूट ईदगाह से सांगला गली तक रोड, सांगला से रंजाती तक सड़क, स्याला से अपर स्याला तक सड़क, और स्याला से सुरंथल मरहूट तक सड़क। ये इनकी प्रायोरिटीज में और मंशूर में भी इस बार शामिल कर दिया है। सयाहती नक्शे पर जिन एरियाज को लाना है, टूरिस्ट स्पॉट्स जिनमें 7 लेक्स हैं, जब्बी तोती है, रंजोती है, रंजाती है, शास्तार है, ये वो एरियाज हैं जो आप इस खूबसूरत खित्ते को, पुंछ को पर्टिकुलरली, पीर पंचाल वाले इस बेल्ट को, 7 लेक्स का जो एक आज के वक्त में शर्फ कह लीजिए या दर्जा हासिल है, वो एक बड़ी खुशनसीबी की बात है। लेकिन काम कौन करेगा, ये कम से कम प्रायोरिटीज में रखा गया है। इसके लिए हमें पीठ थपथपानी होगी जो कोई भी इस पर बात करेगा। केबल गंडोला 7 लेक्स तक ये काम हो सके, जो ऑलरेडी लोरन एक काम हमें याद है शाह मोहम्मद तांत्रे साहब के वक्त में काफ़ी उस पर तवज्जो दी गई, तो उस पर उन्होंने काम वहाँ पर करने के लिए जिम्मेदारी ली थी, वो काम हुआ। टूरिस्ट हट्स जिन एरियाज में ज़रूरत है वहाँ बनवाएंगे। मरहूट बादा पानी से सरबरा लेक तक सड़क बनाने का इनने वादा किया। सनई अपर से डन्ना शास्तार तक सड़क बनाने का वादा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कहा, अगर मैं एमएलए बना तो क्या करूंगा। कहा गया कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो बागबानी का और ज़राअत का शोबा है, उसमें उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर
जो लोग मधुमक्खी का काम करते हैं, मधुमक्खी पालने का काम करते हैं, उन लोगों को स्पेशल टैग, जिसको आप जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसको कहा जाता है, कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉपी करके उसका फर्जी कोई या जाली प्रोडक्ट मैदान में ना आए, कम से कम उस पर तवज्जो देने की इन्होंने एक जो है वो वादा किया है कि वो काम करेंगे। और जो शहद की मधुमक्खी का या शहद की ये जो मक्खियां हैं ये पालने वाला या इस काम से मुंसलिक हैं, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे की जाए, माली ताउन हो सके, एक वो उसका वादा दिलाया है। मकामी सतह पर जो भेड़ पालन का काम करते हैं और फिर जो ऊन वगैरह उनसे उतारना वो इकट्ठा करना, उनको भी स्पेशल टैग यानी जीआई टैग का उसका वादा कर रहे हैं। ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि कल्चर की कोई बात कर रहा है। स्पेशल सेंटर्स कम से कम जहां पर बेहतर दामों पर सुरनकोट और आसपास के इलाकों में जिन लोगों के पास ये कामकाज है, आगे काम ले जाना चाह रहे हैं, वो कारोबारी एतबार से भी इसको देख रहे हैं, तो एक सेटअप अच्छा वो तैयार करके देना चाह रहे हैं कि वो काम अपना कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए सुरनकोट के अंदर कहा गया कैश क्रॉप के ऊपर इनका ज्यादा इनकी तवज्जो रहेगी, और पूल इरिगेशन फैसिलिटीज या कैनाल कह लीजिए, जहां जहां जरूरत है, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसमें ये पहले भी ऑलरेडी इंतजामी सतह पर माहिर रहे हैं, इस बार यहाँ से काम आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है इस पर भी वो काम करेंगे अगर मौका उनको मिलता है। और इसके अलावा जो बाकी प्रोमिसेस हैं, जिसमें नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, शहरी सारे लोग आ जाते हैं। एक तो इन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज फ्रूट्स के लिए, जो कश्मीर के अंदर है, फ्रूट आपका सड़े ना, माल बरसों तक किसी तरीके से पड़ा रहता है, कहा वो मैं बनवाऊंगा। जिम नौजवानों के लिए कम से कम मंशियात से दूर रहें, सेहतमंद जिंदगी गुजारने का एक पैगाम दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल टावर उन एरियाज के अंदर जहां मवासलाती निज़ाम ठीक नहीं है, जिन एरियाज के अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। और चौधरी अकरम साहब के साथ प्रेस क्लब बिल्डिंग मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए सुरनकोट के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है जो बाकी लोगों से मुझे इसमें थोड़ा सा वो लैक कर रहे हैं। इसके अलावा एडीसी पोस्ट सुरनकोट के लिए, जहां पर नायब तहसीलदार और बाकी तमाम लोग बैठते हैं, आपके सामने तहसीलदार बैठते हैं, छोटे लेवल के अफसर, लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ बैठे। इसका वादा उन्होंने किया कि इस पोस्ट के लिए वो काम करना चाहेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो सरकार ने बड़ा प्रेशराइज करके बड़ी सारी बातें कही कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन आज के वक्त में हमें काम कहीं नजर नहीं आता, तो उस पर उन्होंने कहा कि तवज्जो मेरी जाएगी, मैं उस पर काम करूंगा। लैंग्वेज और कल्चरल हेरिटेज, आपकी रिवायात, आपकी सकाफत को कैसे जिंदा रखा जाए, उस पर इन्होंने कहा है कि वो काम बढ़ चढ़ कर करेंगे, उस पर एक तवज्जो रहेगी। इसके अलावा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स म्यूनसिपैलिटी एरियाज में, अस्पताल और बस स्टैंड के आसपास जो बड़ा जरूरी है, बैतुल खला, जहां खवातीन और बच्चों को परेशानियां आती हैं। सीसीटीवी कैमरा सुरनकोट मार्केट के अंदर जो बड़ी जरूरी है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा इनने आंगनवाड़ी सेंटर हर वार्ड के अंदर खुलवाने का फैसला ये करवाएंगे या प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, ड्रेनेज का अब तक निजाम ना हो, निकासी आब ना होने की वजह से कई लोगों के कम बारिशों में नुकसान होना, उससे बचने का एक इरादा है कि लोगों को करवाएंगे। प्रोटेक्शन वॉल सुरन रिवर के आसपास, ये वही दरिया है जिसने 2014 में और उसके बाद भी माजी करीब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया सैलाबी सूरत में। सतह आब में जब भी इजाफा होता है बालाई इलाकों में बारिशों के बाद, तो निचले इलाकों में आसपास नुकसान होता है, तो प्रोटेक्शन बांड या वॉल एक प्रॉपर होनी चाहिए, उस पर काम करेंगे। हर जगह पर जहां लोग सुरनकोट के आसपास गाँव में दरिया या नदी नाले पार करके जाते हैं, तो वॉक ओवर ब्रिज या फुट ब्रिज वहां पर बनवाने का वादा, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कहा गया कि रेजोल्यूशन जो रेगुलाइजेशन के लिए डेली वेजेस का है, जो आर्जी मुलाजमीन है, अस्थायी कर्मचारी हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स हैं, और रहबरी खेल टीचर्स हैं, रहबरी ज़राअत हैं, रहबरी जंगलात हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं, आशा वर्कर्स हैं, जो बहुत कम तनख्वाह पे काम करते हैं और बदकिस्मती से, और आरिकीज भी है, रहबरी खेल, जिनका इन्होंने पर्टिकुलरली कहा इनका काम करेंगे। और सीजनल टीचर्स का मसला, जिनके लिए सरकार ने वादा किया कि हम भाई साहब अब 6 के बजाय 9 महीने की तनख्वाह आपको देंगे, लेकिन कागजों तक महदूद रही। शायद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में कागज मुझे जो लग रहा है वो चला गया होगा उनके डस्टबिन में भी, तो वो रद्दी ना बने, उस पर काम करवाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें जो इस मंशूर की हैं कि नौजवानों की जिंदगियां बचाने के लिए जिम पर कोई तवज्जो नहीं देगा, एक वो, और दूसरा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, वो एक पॉजिटिव और बड़ा मेरे ख्याल से इकदाम होगा। कोई भी इस पर काम करवाता, अकरम साहब ने भी वादा किया। और फाइनली इसमें एक चीज कि ये सारे वो काम हैं, देखिए जब मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा मैक्सिमम लोग पूछेंगे कि एमएलए कर क्या सकता, अब तो यूटी है, वो सीएम कुछ नहीं कर सकता, एमएलए कुछ करेगा। ये वही वादे हैं जो मुझे अच्छी बात लगी कि लोगों को बेवकूफ इस एतबार से नहीं बनाया गया कि भाई साहब मैं आपको फलां जगह से उठा के सैलरीज भी बढ़वा दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं।
उनने कहा मैं मुद्दे उठाऊंगा और वही जो आपके डोमेन में, आपके दायरा इख्तियार में है। चीजें महदूद हुई हैं इंतजामी सतह पर, लेकिन एमएलए के जो डोमेन में है वो जो कर सकता है, फॉर विच ही इज एम्पावर्ड और ही विल बी एम्पावर्ड, वही वो करने का वादा कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे वादे हैं। होप सो बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में लाएं, और मैं जल्दी बाकी लोगों के पढ़कर सुनाऊंगा। ये मैंने अभी एक शख्स का आपके सामने, चौधरी मोहम्मद अकरम, जो असलम साहब के फर्जंद हैं, मरहूम असलम साहब। और साल 2014 की मैं याद दिलाता चलूं, जब इन्होंने 30,000 से ज्यादा वोट लिए। कुल मिलाकर इन्होंने उस वक्त जो मेरे पास, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, 30,584 वोट लिए। 46.45%, 46.45% ये बनते हैं। और इसके अलावा 2008 में इनके वालिद साहब जीत कर आए। कुल मिलाकर ये 8,064 वोटों से जीते। 22,520 वोट इनके मुकाबले मुश्ताक बुखारी साहब ने लिए, 34.2%, जो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, और 10 सालों बाद वो पीडीपी, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा असेंबली इलेक्शन 2024, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप सब जानते हैं उनको मैंडेट नहीं मिला, और उम्मीद की जा रही है उम्मीद की जा रही है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो बुनियादी मामलात पर तवज्जो देंगे और इन चीज़ों पर वोट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपकी तजावीज़ क्या है, मज़ीद क्या लोगों को करने की ज़रूरत है, किस सेक्टर में ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है, जहाँ पर काम सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपनी बात रखिएगा।